Hello students, welcome to this new lecture where we will see our continuation part of chapter number 4 articles and determiners. भाई पार्ट 2 हम देखने वाले हैं पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स का। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी दोनों कर दिया था। सो विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज। ओके, विल कंटिन्यू विद द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए एन और द। व्हाट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल? भाई कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ ओमिट करना है आर्टिकल को, ठीक है, वो कहाँ नहीं लगाना है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए जैसे प्रॉपर नाउन है महेंद्र सिंह धोनी लीड्स द इंडियन क्रिकेट टीम, तो यहाँ पे देखिए आप महेंद्र सिंह धोनी के आगे द नहीं लगता है, ठीक है। प्लूरल नाउन्स जैसे चिल्ड्रन लव आइसक्रीम, तो द चिल्ड्रन नहीं लिखते हम, ठीक है। बर्ड्स ईट वॉर्म, तो उसमें हम वॉर्म्स बर्ड्स द नहीं लगाते उसके आगे। फैमिली रिलेशंस के आगे जहाँ पे नाउन हमको फैमिली रिलेशन बताता है, स्पीकर के जो फैमिली में है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे फादर लव्स टू प्ले क्रिकेट, तो फादर के आगे आप द फादर नहीं लिखाते हैं, ठीक है। मदर इज प्लानिंग टू गो टू द मार्केट, तो वहां पे आप द नहीं लगाते, द मदर नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम ध नहीं लगाते क्योंकि ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी, ध ऑनेस्टी कुछ नहीं होता है, ऑनेस्टी ऑनेस्टी होता है। नेम ऑफ गेम्स, वी लव टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट के आगे द क्रिकेट नहीं होता है। नेम ऑफ गेम्स में चेस इज माई फेवरेट गेम, तो द चेस नहीं लिखते हम, ठीक है। लैंग्वेज और ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, उसकी हम बात करें तो आई हैव लर्न फ्रेंच, फ्रेंच के आगे द फ्रेंच नहीं लिखा है, ठीक है। आई लाइक टू स्टडी साइंस, तो द साइंस नहीं लिखते हम, द हिंदी नहीं लिखते हम, ठीक है। नेम ऑफ मील्स, तो वी वुड लाइक टू हैव द लंच नहीं होता है, लंच का लंच ही होता है, ठीक है। नेम ऑफ डिजीजेस, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो मलेरिया के आगे द मलेरिया नहीं होता है। नेम ऑफ डेज मंथ सीजन, जैसे मंडे, तो द मंडे नहीं होता है, सॉरी फॉर दैट। फिर नेक्स्ट जनवरी, तो उसके आगे हमने ध नहीं लगाया। हेडलाइंस में ध नहीं लगता है, मैसेजेस में ईमेल में ध नहीं लगता है। जैसे न्यू ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, तो वहां पे कोई ध न्यू ब्रिज नहीं होता है, न्यू ब्रिज होता है। कॉमन नाउन्स जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जनरल की बात की गई हो, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो इन द स्कूल नहीं लिखते हम, इन स्कूल लिखते हैं, तो मैं जब स्कूल में था तब की बात कर रहे हैं, द स्कूल नहीं लिखा है वहां पे। However, most of the nouns mentioned can have the before them if you use them to indicate something particular in a way. By we can add the before Mahendra Singh Dhoni if we write Shlok is the Mahendra Singh Dhoni of our team. तो महेंद्र सिंह धोनी के अगर आपको ध लगाना ही है तो आप कैसे लगाएंगे? अगर उसको आप पर्टिकुलर डेफिनिट बना रहे हैं तो ही ध लगाना होता है, राइट। देखिए यहाँ पे आगे श्लोक इज ध महेंद्र सिंह धोनी, श्लोक जो है हमारी टीम का महेंद्र सिंह धोनी है, तो यहाँ पे हम द यूज कर सकते हैं खाली जनरली, जनरली हम नहीं लिख सकते हैं। कभी पर्टिकुलर और डेफिनेट की बात की गई हो तब यूज करते हैं हम द। द चिल्ड्रन तब लिखते हैं जब हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं ना उनको कि द चिल्ड्रन लव आइसक्रीम, तो वहां पे जो आइसक्रीम की बात की गई है, वहां पे जो चिल्ड्रन की बात की गई है वो चिल्ड्रन है, वो चिल्ड्रन वही चिल्ड्रन, तीन चार बच्चे वहां पे खड़े हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो चिल्ड्रन जो है वो आइसक्रीम उनको पसंद है, तो द चिल्ड्रन लव आइसक्रीम। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर बॉय हेल्प्ड हिम, तो स्पेसिफिक बात करें ना कि भाई किसकी ऑनेस्टी, तो पुअर बॉय की ऑनेस्टी, ओके। कौन सा क्रिकेट, तो वो क्रिकेट जो फ्लॉलेस प्ले किया गया था, ठीक है, उन्होंने जो खेला वो फ्लॉलेस था, द क्रिकेट दैट दे प्लेड। तो किसी पर्टिकुलराइज कर रहे हैं हम, किसी को स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा द लगाने की जगह। हम आर्टिकल्स ये सारी चीजों में नहीं लगाते। टू टेक टू हार्ट, फ्रॉम हेड टू फोर्ट, टू टेक पार्ट इन, टू टेक इंटरेस्ट इन, एट फर्स्ट साइट, टू सेट असाइड, टू मेक यूज ऑफ, टू बी एट फॉल्ट, टू टेक प्लेस। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा कैमरा स्टिक हो रहा है मेरा, लेकिन क्या कर सकते हैं। ओके, नंबर 13, हम आर्टिकल्स वहां पे यूज नहीं करते जहां पे ऐसे फ्रेजेस दिए हो, बाय प्लेन, तो बाय द प्लेन नहीं, बाय ट्रेन इन ट्रबल एट टाइम्स, ऑल डे ऑल नाइट, बाय एयर एट हैंड, बाय हैंड, ऑन फुट, ऑन ड्यूटी, बाय सी, यहाँ पे हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, आप एक्सरसाइज सी में आपको आर्टिकल्स इंसर्ट करने हैं जहाँ पे जरूरी हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू टोल्ड हिम अबाउट द एक्सीडेंट, लो मैंने आंसर ही बोल दिया। Have you told him about
द एक्सीडेंट, तो यहाँ पे हम लगाएंगे द, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन है ना, द ही लगा ही देते हैं द, ठीक है। अबाउट द एक्सीडेंट, तो आप यहाँ पे द लगा दीजिएगा, ओके। चलिए नंबर 2, चिल्ड्रन ऑफ विलेज एंजॉयड द गेम, है ना, एंजॉयड द गेम, तो यहाँ पे हम द लगा देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंटेलिजेंस ऑफ द कैप्टन, इंटेलिजेंस ऑफ द कैप्टन, किसके इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं भाई, वो वही कैप्टन की बात कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस ऑफ द कैप्टन हेल्प्ड द टीम, स्पेसिफिक उसकी टीम को ही हेल्प की ना, सारी टीम को थोड़ी हेल्प की। मदर इज वेटिंग फॉर यू इन द लाइब्रेरी, तो एक लाइब्रेरी है उसमें बाज वेट कर रही है मदर। आई फाइंड क्रिकेट एक्साइटिंग, बस इसमें कोई चेंज नहीं करना है बेटा, आई फाइंड क्रिकेट एक्साइटिंग। 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए हो गया, क्लियर करते हैं इसको। अब हम बात करते हैं कहाँ पे हम आर्टिकल्स रिपीट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, व्हेन आर्टिकल्स आर रिपीटेड इन पर्टिकुलर सेंटेंस, हमको कुछ बताते हैं। आई हैव अ रेड एंड पिंक ड्रेस, आई हैव अ रेड एंड अ पिंक ड्रेस, तो यहाँ पे आप एक आर्टिकल से पूरा मीनिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ए के अंदर एक ही ड्रेस की बात की है जिसमें रेड और पिंक कलर दोनों है, ठीक है। ये जो ए एग्जांपल है ना, आई हैव अ रेड एंड पिंक ड्रेस, तो रेड एंड पिंक ड्रेस मतलब एक रेड और पिंक कलर का ड्रेस है, ठीक है। उसके अंदर रेड और पिंक दोनों कलर हैं, एक ड्रेस है। और बी के अंदर आई हैव रेड एंड अ पिंक ड्रेस, तो एक लाल कलर की ड्रेस है उसके पास और एक पिंक कलर की ड्रेस है, तो आपने देखा बेटा एक अ लगाने से कितना मीनिंग चेंज हो जाता है, ओके। तो इसका मतलब दो से ज्यादा एडजेक्टिव जब एक नाउन के लिए यूज कर रहे हो तो हम एक ही अ यूज करते हैं। दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स हम दो नाउन के लिए यूज कर रहे हो तो आर नाउन के आगे हमको अ लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, तो यहाँ पे ग्रेट पोएट और ड्रामाटिस्ट दोनों है शेक्सपियर, ठीक है। द बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ अ ग्रेट पोएट एंड अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, बोर्ड मतलब जो लोग होते हैं इकट्ठा बैठते हैं ना, वो मैनेजिंग डायरेक्टर वाला बोर्ड, तो वहां पे वो जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक ग्रेट पोएट भी है और एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट भी है। सॉरी स्टूडेंट्स, द बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ अ ग्रेट पोएट एंड अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, बोर्ड के अंदर एक ड्रामेटिस्ट भी है बढ़िया सा और एक पोएट भी है बढ़िया सा, ठीक है, दो जन है। तो यहाँ पे जो अ है वो हमको इंडिविजुअल एडजेक्टिव्स बताते हैं जो दो पर्सन पे अलग अलग रखे हुए हैं। जैसे अ ग्रेट पोएट है तो एक पर्सन हो गया, एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट है तो एक अलग हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको हमको करेक्ट करना है एक्सरसाइज डी को। फ्रेंच इज द इजी लैंग्वेज, तो द के साथ इजी नहीं लगता ना, द इजी नहीं होगा। द आंसर इज फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज, ओके। फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज। जनरली बात कर रहे हैं हम, हाउ ब्लू अ स्काई लुक्स। अब स्काई के बारे में जब पर्टिकुलर बात की गई है तो अ थोड़ी लगाएंगे, हम द लगाएंगे। हाउ ब्लू द स्काई लुक्स। नंबर 3 देखिए, यू आर वाइज टू से दैट, द नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे द नहीं आएगा, ओके, द विल नॉट कम। यू आर वाइज टू से दैट, बस उतना ही आएगा, ठीक है, ओके। चल, कितने हैं, 12 सेंटेंसेस हैं, ओके। चलिए 5-5 करते हैं। नंबर 4 देखते हैं, जेन हैड टू ड्रेसेस, रेड एंड ग्रीन वन, भाई वो दोनों ड्रेसेस के आगे अ तो लगाएंगे ना, उसके पास दो ड्रेस हैं तो अ रेड एंड अ ग्रीन वन, तो ऐसा आप वहां पे लगा देना, ठीक है। अ रेड
एंड अ ग्रीन वन। ध नहीं लगेगा यहाँ पे, एन लगेगा। अ नहीं लगेगा यहाँ पे, ध लगेगा। ओके, नंबर 5 देख लेते हैं हम। आई एम द इंडियन एट हार्ट। तो द इंडियन थोड़ी होता है यहाँ पे, एन इंडियन होता है। ठीक है, एन इंडियन होता है, द इंडियन नहीं होता है। समझ में आया बेटा? आई एम एन इंडियन एट हार्ट। चलिए 5 सेंटेंस के लिए मैं देता हूँ आपको 10 सेकेंड्स। लिख दीजिए अपने टेक्स्ट बुक में पॉज करके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्लियर कर देते हैं इसको। नंबर 6 से नंबर 12 देख लेते हैं। माई फेवरेट फ्लावर इज एन रोज थोड़ी होता है यार। माई फेवरेट फ्लावर इज अ रोज, अ रोज। ओके, एन नहीं आएगा। ठीक है, नंबर 7। आई वॉन्ट टू एनरोल इन एन यूनिवर्स, यू, वाई यू। एन नहीं आएगा ना यहाँ पे, अ आएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी को हम जब बोलते हैं तो हम यू बोलते हैं, यू, वाई यू, यू। ठीक है, वाई से शुरू होता है तो ये अ लिखेंगे हम। आई वॉन्ट टू एनरोल इन अ यूनिवर्सिटी इन द यूएस। पीछे ध तो लगाना है ना, हम यूएस के आगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमने देखा था, ध लगाए थे आगे। फिर तो हमने एन हटा दिया और अ लगा दिया, एन हटा दिया और ध आप इसमें लिख देना। नेक्स्ट नंबर 8। द कमिटी हैज 2 members, अ डॉक्टर एंड एन इंजीनियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अ लगाएंगे। अच्छा, इसको पहले ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। अ डॉक्टर, आप यहाँ पे अ डॉक्टर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे एन इंजीनियर। ओके, द कमिटी हैज 2 members, अ डॉक्टर एंड एन इंजीनियर। नंबर 9। वी हैव एन आवर, आवर थोड़ी आता है, एन आवर, 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 आ से शुरू होता है ना। वी हैव एन आवर लेफ्ट टू कंप्लीट आवर वर्क। चलिए बढ़िया। नंबर 10। द ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू। तो ऑनेस्टी के आगे ध थोड़ी लिखा जाता है भाई, तो हम ध लिखेंगे नहीं, तो ध को हमने निकाल दिया। ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू। नंबर 11 देख लेते हैं हम। सिंसियरिटी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। एंड तो लगाएंगे ही नहीं हम। ठीक है, शी हैज द इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट थोड़ी होता है, शी हैज एन इंटरेस्ट। ओके, चलिए लिख दीजिए। 10 सेकेंड्स देता हूं मैं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर कर दें? चलिए क्लियर करते हैं। भाई अब आपने सामने है ना जो एक्सरसाइज ई आई है, उसमें ए एन और द आपको जहां ठीक लगे वहां पे रखना है। ठीक है, पहले 2 ट्राई करते हैं, फिर दूसरे 2 ट्राई करेंगे। नंबर 1। मदर वेंट टू द मार्केट, मदर वेंट टू द मार्केट विथ अ बिग शॉपिंग बैग, with a big shopping bag. She went by dash, कुछ नहीं है, she went by car and crossed the red fort on her way. She went by car and crossed the red fort on her way. She saw a camel, she saw a camel pulling a cart and many tourists were clicking its photos. She soon returned home. यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे भी हम कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए नंबर 2 देखते हैं। चंडीगढ़ is the capital of Haryana and Punjab. It has many industries and is close to many
हिल स्टेशंस टू। ठीक है, बस यही करना है आपको। चलिए 10 सेकंड देता हूँ मैं आपको लिखने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 3, द caravan headed to the east and soon crossed the Thar Desert before it reached the fort, which had a big entrance gate. The fort was built by Mughal during Akbar's reign. यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे हम। Number 4, the manager of the bank in our building announced a new scheme would be launched soon. A person could open an account easily and the bank employees would help him with the paperwork so that he did not have to run around. चलिए लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10 सेकेंड देता हूँ मैं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब इसमें से सही कौन सा आपको टिक करना है। टिक द करेक्ट सेंटेंसेस। व्हाट अ सरप्राइज, इट इज नाइस टू सी यू। व्हाट सरप्राइज, इट इज नाइस टू सी यू। तो इसमें सही कौन सा है भाई? नंबर 2, ही एट द ब्रेकफास्ट एट द रेस्टोरेंट। ही एट ब्रेकफास्ट एट अ रेस्टोरेंट। क्या करेंगे उसमें? ऑप्शन बी। सॉरी स्टूडेंट्स, माय कैमरा इज स्टक। आगे ओके, चले चलिए नंबर 3 में बताइए कौन सा सही है। The old man went to the museum with his friend. A old man went to museum with his friend. तो मुझे तो 1 वाला ही सही लग रहा है। नंबर 4, the petrol is sold by the liter. Petrol is sold by the liter. ये सही है, नंबर बी। ठीक है, चलिए 10 सेकंड देता हूँ मैं आपको ये कंप्लीट करने के लिए, टिक करने के लिए। आप कितना भी समय ले सकते हैं, मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज जी पे। ये जो सेंटेंसेस आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, वो 4 सेंटेंसेस को आपको फिर से लिखना है, रीराइट करना है। ठीक है, और एरर्स करेक्ट करनी है। तो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज जी का नंबर 1 लिखता हूँ। द लायन is a ferocious, C-I-O-U-S, ferocious animal which lives in the dense forest. ठीक है, फुल स्टॉप। नंबर 1, ये आपके स्क्रीन के नंबर 1 का आंसर आ गया। नंबर 2, रोहन is the most intelligent boy in the class and he plans to go to the United States of America for higher studies. ठीक है, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, the harder we work, the luckier we get. Number 4, early breakfast
will be served because all have to leave for work। चलिए 10 सेकंड देता हूं मैं, आप लिख दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपने लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब हम बात करेंगे भी डेमोन्स्ट्रेटिव की। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड जो हैं वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, दिस जो है वो हमको ये बताता है जो हमारे नजदीक हो और सिंगुलर हो। दिस ग्लास हैज टू बी वॉश्ड, तो ये जो ग्लास है मेरे हाथ में, ओके, वो धोना चाहिए। दिस ग्लास हैज टू बी वॉश्ड। तो हम जब एक की बात करते हैं और वो चीज हमारे नजदीक हो तो उसको हम दिस बोलते हैं। वैसे ही हमारे नजदीक हो लेकिन कई ग्लासेस हों, कई चीजें हों, ठीक है, तो हम DHE ऐसे दीज बोलते हैं। जैसे दीज ग्लासेस हैव टू बी वॉश्ड। आप देख सकते हैं, आप एक ग्लास और ग्लासेस, ग्लास सिंगुलर है और उसके साथ हम यूज करते हैं THIS दिस, जो हमारे नजदीक पड़ा हुआ है। और ग्लासेस, कई सारे ग्लासेस जो प्लूरल हो जाते हैं, जो हमारे पास नजदीक पड़े हुए हैं, वहां पे हम दीज बोलते हैं। दैट कब बोलते हैं? दैट मतलब अब थोड़े डिस्टेंस पे, थोड़ा दूर है, ठीक है। दैट पेंटिंग इज वेरी कलरफुल, तो वो जो पेंटिंग है वो बहुत बढ़िया है, बहुत कलरफुल है। अब जब प्लूरल की बात करते हैं, पेंटिंग का पेंटिंग्स हो गया, तो हम यूज करेंगे दोज, THOSE, दोज पेंटिंग्स आर वेरी कलरफुल। हम यहाँ पे दोज यूज करते हैं। ओके, ये तो क्लियर है ना? ये आ गया ना? दिस और दैट हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज करते हैं, जैसे दिस वाटर इज क्लीन, दैट क्लाउड इज फ्लोटिंग अवे। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी वो यूज हम करते हैं। ओके, चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज H आ गया है, जहां पे आपको दिस, दैट, दीज, दोज रखना है। ओके, आप खुद ट्राई करेंगे ये एक्सरसाइज को। हम्म, खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज को। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज H आपको बताएंगे। अब पॉजेसिव की हम बात करते हैं। पॉजेसिव जो है उसकी हम बात करते हैं, जैसे माई, अवर, देयर, योर, हिज, हर, इट्स, ये सारे जो हैं वो पॉजेसिव्स हैं, ठीक है। वो हमको किसी चीज का पोजेशन बताते हैं, वो किस चीज का है, वो किसका है, ठीक है। कोच तो किसका कोच है, टीम तो किसकी टीम है, विक्ट्री तो किसकी विक्ट्री है, मैच तो किसकी मैच है। तो ये सारी चीजें किसकी हैं वो हमको बताते हैं पॉजेसिव्स। अच्छा, एक्सरसाइज एच हम सॉल्व ही कर देते हैं, फिर मैं भूल जाऊंगा। एक्सरसाइज एच है, तो चलिए, डैश बुकेट इज लवली एज डैश फ्लावर्स आर फ्रेश। तो हम क्या लिखेंगे? दिस, दिस बुफे इज लवली एज दीज फ्लावर्स आर फ्रेश, ठीक है। दिस बुके इज लवली एज दीज फ्लावर्स आर, but I was not in favor of selecting those roses at the next shop because that shopkeeper does not bring fresh flowers every day. I'm sure my mother will be happy to get this bouquet because she loves flowers। ठीक है, चलिए 10 सेकेंड देता हूँ, आप सॉल्व कर दीजिए इसको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर कर दें भाई। हम पॉजेसिव की बात कर रहे थे, तो पॉजेसिव जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम किसी चीज की मालिकी बताने के लिए रख रहे हैं। जैसे देखो, सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर है, हिज कोच स्टार्टेड ट्रेनिंग हिम एट एन अर्ली स्टेज। यहाँ पे हम जो हिज यूज कर रहे हैं, राइट, किसका कोच था? सचिन तेंदुलकर का कोच था ना। तो हम जहां जहां उसकी चीज के बारे में बात करेंगे, सचिन तेंदुलकर की चीजों के बारे में बात करेंगे, वहां पे हम हिज लगाएंगे। जैसे हिज कोच है, he has played against many teams to win trophies for his country, तो उसकी कंट्री है, ठीक है। all the players of his team, उसकी टीम practice regularly and their schedule, सारे टीम का शेड्यूल, their schedule is well planned। he often tells other players our victory is possible, our victory,
आवर विक्ट्री किसकी है, तो सारे पूरे टीम की है ना, तो आवर विक्ट्री इज पॉसिबल बिकॉज वी ऑलवेज प्ले एज अ टीम। वन ऑफ हिज फैंस वंस टोल्ड हिम योर मैचेस आर ऑलवेज वॉच्ड विद ग्रेट एंथुसियाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे फैंस किसके हैं, सचिन तेंदुलकर के हैं, तो हीज हमने लगा दिया। और मैचेस मतलब किसके मैचेस है, सचिन तेंदुलकर के मैचेस के बारे में बात कर रहा है ना, तो योर मैचेस उसने बोला। तो ऐसे जो भी वर्ड्स बोल्ड में प्रिंट हुए हैं, ही इज देयर, अवर, योर, ये सारे हमको पोजेशन बताए हैं। उसके पीछे जो नाउन है वो किसका है ऐसा हमको बता रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दोनों के साथ वो यूज कर सकते हैं हम। द कार इज बिग, आई थिंक इट्स कलर इज टू ब्राइट। तो यहाँ पे किसके कलर की बात कर रहे हैं, कार के कलर की बात कर रहे हैं, और कार के लिए क्या यूज किया है, इट्स यूज किया है। योर बुक्स आर नॉट न्यू, बुक्स किसकी हैं, तुम्हारी बुक्स हैं, तो योर बुक्स आर नॉट न्यू। स्कूल किसकी है, उनकी स्कूल है, देयर स्कूल इज क्लोज्ड नाउ। एक्सरसाइज आई आप खुद ट्राई करेंगे, एक्सरसाइज आई, तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव समझा दूं। अच्छा ये तो चैप्टर और बाकी है, चलिए ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक्सरसाइज आई हम कर लेते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद पॉजेसिव्स, आपको पॉजेसिव इसके अंदर आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, चलिए चलिए लिखते हैं आंसर। आवर स्कूल बस वॉज लेट, so we waited under a tree. We kept our bags, bags किसकी हैं भाई, हमारी है। We kept our bags under a tree and we played in its shade. it किसके लिए यूज किया हमने, ट्री के लिए। ठीक है, ट्री के अंदर जो शेड था वहां पे हमने खेला। Some monkeys were sitting on the trees, some monkeys were sitting on the trees with their tails, Their, ठीक है, their tails hanging above our heads. One of the boys pulled a monkey's tail. The monkey slapped his cheek, लाफो मारा, slapped his cheek and took away few of our bags. We were frightened and the naughty boy shouted for help at the top of his voice. ठीक है, चलिए 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं इसको। तो बेटा आज हमने एक्सरसाइज आई तक देख लिया, ए और बी मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क में दी थी, सी डी ई एफ जी एच आई, ये सारे एक्सरसाइज आपको होमवर्क में लिखने हैं। ठीक है, आपका होमवर्क वही है, ए टू आई एक्सरसाइज लिखने हैं फेयरबुक के अंदर। ओके, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव से, डिस्ट्रीब्यूटिव से बात करेंगे। ओके, बाय बाय, और होमवर्क कीजिएगा, भूलिएगा मत।